बढ़ेगा कार्यकाल। क्या गांव की सरकार चलाने वाले सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा? आज ये मुद्दा इसलिए क्योंकि राजस्थान में इसी महीने यानी जनवरी में करीब 7,000 सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और बाकी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल सितंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की वजह से इन ग्राम पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे और ऐसे में इन ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी प्रशासक की होगी या अन्य कोई विकल्प तलाशा जाएगा, इस पर संशय अभी भी बरकरार है। और इन सब के बीच सरपंच संघ ने आज सीएम से मिलकर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरपंचों को 1-2 दिन में ही सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्या प्रशासक के तौर पर मौजूदा सरपंचों को ही मौका मिलेगा या सरकार कोई दूसरा विकल्प तलाशेगी? यानी जब पंचायती राज के चुनाव नहीं होते हैं तब तक गांव की सरकार चलेगी कैसे? पहले रिपोर्ट देखते हैं। खत्म हो रहा गांव के मुखिया का कार्यकाल। मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिसंबर को भी सरपंचों को आश्वस्त किया था, 26 दिसंबर को मीटिंग उसमें भी आश्वस्त किया था और आज भी आश्वस्त किया है। कौन संभालेगा 6,759 सरपंचों का कामकाज? सरपंच संघ नेताओं की मुख्यमंत्री से मुलाकात। हमने उत्तराखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश में के मॉडल का हमने अध्ययन करवा लिया है। उन्होंने पूर्ण रूप से सरपंचों को आश्वस्त किया है कि सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। 3 राज्यों के तर्ज पर कार्यकाल बढ़ाने की मांग। राजस्थान की सरकार पंचायती राज और राजस्थान की जनता के प्रति, उनके हितों के प्रति बिल्कुल पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। जल्द फैसला ले सकती है भजन लाल सरकार। केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अप्रत्यक्ष रूप से इन पर कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है। सरपंचों का बढ़ेगा कार्यकाल। और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक करके सभी का स्वागत करते हैं, परिचय कराते हैं। मदन प्रजापति जी बीजेपी से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत मदन जी आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सीबी यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सीबी यादव जी आपका भी। कृष्ण मुरारी दिलावर साहब राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय सरपंच संघ के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कृष्ण मुरारी दिलावर जी आज जो मुख्यमंत्री से मुलाकात की है सरपंच प्रतिनिधिमंडल ने, उसमें भी वो शामिल थे। एसपी मित्तल सर वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत मित्तल सर। पहला सवाल मैं कृष्ण मुरारी दिलावर जी आपसे करूंगा, अब ज्यादा वक्त तो रहा नहीं, 2 दिन बचे हैं। 17 जनवरी को करीब 2700 से ज्यादा सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अब 2 दिन पहले आज ये मुलाकात हुई, क्या इससे पहले भी कभी मुलाकात के लिए वक्त मांगा था या मुलाकात की गुजारिश की थी? और आज की मुलाकात कितनी सकारात्मक रही? क्या सुझाव आपने रखे, क्या मांग रखी? हमारी पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी और उन्होंने सरपंचों के प्रति, क्योंकि उन्होंने नजदीकी से गांव को देखा, कुछ सरपंच रहे हैं और वो सरपंचों की समस्या जानते हैं, गांव की समस्या जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री जी गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव का विकास करना चाहते हैं। निरंतर गांव का विकास हो, अवरुद्ध गांव विकास नहीं हुआ। इसलिए वो चाहते हैं कि जो अभी जो जिम्मेदारी मिले वो लगातार जो सरपंच काम कर रहे हैं वैसे ही काम करें ताकि गांव का विकास आगे बढ़े। क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सरपंच रहे तो गांव जानते हैं कि गांव में क्या समस्या है, क्या समस्या है और सरपंच कर सकता है हल या और कर सकता है। इसलिए सरपंचों को आगे रख के वो गांव की जो विकास है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो क्या विकल्प आपने दिए, मतलब किस तरह के सुझाव आपने दिए, होना क्या चाहिए? मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि निरंतर गांव का विकास हो, इसलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो 1 साल का कार्यकाल इनका बढ़े और उसमें अध्यक्षता सरपंच की अध्यक्षता में कार्यकारिणी बन के और सारा पावर सरपंच को रहे। ऐसा हमें आश्वासन भी दिया है और उनसे हमें विश्वास भी है। यानी कि 1 साल की अगर बात हो रही है, इसका मतलब 1 साल तक चुनाव नहीं होंगे फिलहाल? उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, और ये तो कानून जैसे कानून काम करेगा वैसे सरकार काम करेगी, लेकिन जो उनकी मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सरपंच ही 1 साल तक काम करें। सीबी यादव साहब, गांव की सरकार कितनी महत्वपूर्ण होती है? गांव के लोगों के बहुत से काम होते हैं, कहीं के सारे काम सरपंचों के द्वारा ही होते हैं और ये एक ऐसी विकेंद्रीकरण वाली व्यवस्था हमारे देश में है जो एक सबसे
छोटी इकाई अगर हम कहें कि लोकतंत्र की पंचायत होती है, वहां पर कोई काम रुकना नहीं चाहिए और कोई काम जो है अधूरा नहीं रहना चाहिए। उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं आज की इस मुलाकात को और क्या अपेक्षा करते हैं? चाहते हैं आपकी राहत जल्द से जल्द मिले? रविंद्र जी, जब देश का आंदोलन स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था और जब देश का निर्माण हो रहा था, उस समय स्वराज का एक सपना देखा गया था आजादी के साथ साथ, और संविधान के अनुच्छेद 40 के भीतर ये प्रोविजन किया गया था कि समय के साथ साथ इतिहास मत पढ़ाइए सर, अभी प्रेजेंट में आइए ना। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से पंचायती राज व्यवस्था लाई गई, सब जानते हैं, ठीक है, आगे बताइए। हाँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं, आप सर ठीक है प्रोफेसर हैं, अब आप यहाँ भी जी। अजय, मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। 1959 से लेके 1995 तक भी ये सारे प्रावधान थे, लेकिन तब सरकारें इनके चुनाव नहीं करवाती थी, भंग कर देती थी, इसीलिए राजीव जी ने फिर इनको संवैधानिक दर्जा दिया। अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूं। जी बिल्कुल। मूल मुद्दा यह है कि अगर ज्यादा बड़ी अच्छी बात होती कि इनको संविधान के जो अधिकार है, फंड फंक्शनर और फंक्शनरीज, जो 29 विषय और 18 विषय, वो अगर हम इन्हें देते, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो बाधा है 2 बच्चों का नियम, इन नियमों को हम हटाएं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों को अधिकार, एमएलए एमपी की तरह उनको भी कुछ फंड रिलीज या वित्तीय अधिकार दे, ये तो बहस होती है सकारात्मक। अब हमारी बात ये हो रही है कि इनका कार्यकाल बढ़ाए, प्रशासक नियुक्त किए। मेरा सवाल यह है कि क्या ये लोकतंत्र के अनुकूल है, क्या ये संविधान सम्मत है? संविधान का अनुच्छेद 243 किसी भी परिस्थिति के भीतर कार्यकाल 5 साल से ज्यादा बढ़ाने की अनुमति नहीं देती, तो क्या ये संविधान सम्मत है? क्या ये लोकतंत्र अनुकूल सम्मत है? क्या ये एक अच्छी परंपरा? और लास्ट में एक बात कहता हूं कि जो परिसीमन का नियम लागू किया, उसमें इन्होंने लिमिट घटा दी, तो उससे संख्या बढ़ेगी इनकी। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो एक तरफ हम जिलों में कह रहे हैं खर्चा आएगा, अगर मैं कह रहा हूं 4000 से 3000 करते हैं तो लगभग 1500 से 2000 के आसपास ग्राम पंचायतें बढ़ेगी, ऐसे पंचायत समिति बढ़ेगी, उनके अंदर लोक सेवक लगाना, उनके भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ये एक नई जदोजहद है। और ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा होगी जो अब इनका कार्यकाल बढ़ा रहे? हमारा सीधा सा है, जो लोकतंत्र अनुकूल बात है, पंचायती राज में चुनाव समय पे होने चाहिए, किसी भी परिस्थिति में समय पर चुनाव नहीं करवाना लोकतंत्र विरोधी बात है, संविधान विरोधी बात है, और ये ग्राम स्वराज की अवधारणा के विरोधी। मदन प्रजापति जी इसका जवाब चाहिए आपसे कि ये लोकतंत्र विरोधी है कि समय पर पंचायत का चुनाव ना कराना। 5 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है, चुनाव कराइए। देखिए रविंदर जी, ये एक भ्रम फैलाने का जो काम कांग्रेस करती है कि लोकतंत्र के मुकाबले नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। अगर संविधान सम्मत नहीं होता तो इस देश के अंदर जुडिशरी है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उन सबके संज्ञान में आती है चीजें। लेकिन ये एक भ्रम फैलाते हैं, ये न्याय के अनुकूल ही है। राजस्थान की सरकार ने मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया है, इसके जो प्रमुख है वो मदन दिलावर जी है। ये मंत्रिमंडलीय कमेटी जो है आपस में बैठ के निर्णय करेगी, संविधान के हिसाब से जो निर्णय होगा वो लिया जाएगा। इस देश में अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि सरपंचों के चुनाव नहीं होते थे। भाई 25 साल तक सरपंचों के चुनाव अगर किसी ने नहीं कराया तो आपकी सरकारों के अंदर नहीं करवाए। हमारे तो जब से हमने सरकार में आए कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने सरपंच के चुनाव कहीं रोक दिए हो, नहीं कराए हो। आपने संविधान और लोकतंत्र का गला घोटने का तो काम आपने किया। देखिए, दो चीजें हैं मदन जी, मदन प्रजापति जी, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि अब अगर 17 जनवरी को 2726 सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, 22 जनवरी को 2333, 29 जनवरी को 1700, करीब करीब आप मान के चलिए 6700 सरपंचों का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है, और इसी तरह से जनवरी में और मार्च में और सितंबर तक सभी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। 2 क्लैरिटी चाहिए। एक तो यह कि जब सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होगा तो उस दौरान क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि 2 दिन ही बचे हुए हैं। और दूसरा, सभी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई चुनाव कब होंगे, ठीक है, पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और परिसीमन ये तो सब चलेगा ही, व्यवस्था क्या बनाई जाएगी और क्या ये व्यवस्था लोकतंत्र संविधान के दायरे में है? देखिए रविंद्र, आप जो कह रहे हैं बात सही है, लोकतंत्र के हिसाब से ही है। हम एक राज्य एक चुनाव की तरफ अग्रसर है। हमारा कमिटमेंट है कि राजस्थान के अंदर एक ही चुनाव करें जिससे राजस्थान की जनता का पैसा बचे, समय बचे, और जो विकास कार्य हैं वो किसी तरीके से आचार संहिता से बाधित ना हो। क्योंकि पिछली सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तो मतलब आपका कहने का ये हुआ कि अब जो चुनाव होंगे ग्राम पंचायत के, वो जब एक देश एक चुनाव होगा तभी एक साथ चुनाव होंगे पंचायतों के, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने रविंद्र जी, आप मेरी बात पूरा नहीं, मैंने एक देश एक चुनाव नहीं बोला।
मैंने एक राज्य एक चुनाव बोला है। एक राज्य एक चुनाव का मतलब है ग्राम पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम के चुनावों की बात चल रही है। मैं उसी विषय पे बात कर रहा हूं आपसे। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, इसीलिए जो है मदन दिलावर जी की अध्यक्षता के अंदर मंत्रिमंडलीय कमेटी बनी है, वो सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा कर रही है। वो सभी पहलुओं को जो है संविधान के अनुरूप तो सर वही तो हम पूछ रहे हैं, ये रिपोर्ट कब आएगी, मतलब व्यवस्था क्या बनाई जाएगी? 17 जनवरी के बाद आप सरपंच की क्या मान्यता रहेगी? जो जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उनकी क्या मान्यता रहेगी? रविंद्र जी, आप मेरी बात पूरी, मैं आपके सवाल का दीजिए जवाब। मैं सुन रहा हूं, मैं अगले 30 सेकंड सुन रहा हूं, दो बार करने की कर रहा हूं, जवाब मिलेगा। आपके सुनने की आवश्यकता नहीं। मैं इस राजस्थान में 11,341 पंचायतें हैं और 352 पंचायत समितियां हैं। मैं उन सभी पंचायतों का एक साथ चुनाव तो है नहीं कि अभी कार्यकाल खत्म हो जाएगा, कुछ का सितंबर में होगा, कुछ का दिसंबर में होगा, सितंबर तक जुलाई में होगा, इस तरीके से करके चुनाव है ना, सितंबर तक खत्म हो जाएगा, मान लिया आपकी बात। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जिस तरीके से पुनर्गठन हुआ पिछली बार, आपने देखा होगा कि मान लीजिए अभी मेरे मित्र कह रहे हैं कि 25 रह जाएगी, 30 रह जाएगी, 40। जवाब नहीं दे रहे हैं आप मदन जी, मेरे को जवाब चाहिए कि ये बताइए ना कि व्यवस्था क्या रहेगी, क्या मान्यता रहेगी इनकी? व्यवस्था 3 राज्यों के, देखिए अभी आपके सरपंच संघ के जो अध्यक्ष मिलकर आए हैं वो भी जानते हैं। हाँ। व्यवस्था जो रहेगी वो संविधान के अनुसार रहेगी, अनुरूप रहेगी, जनता के हितों को ध्यान में रख के रहेगी, जनहित के कार्य बाधित ना हो, इसको ध्यान में कह रहे हैं कि भाई चुनाव ना कराना तांत्रिक है, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं ना। इनको लोकतंत्र की और संविधान की परिभाषा ही पता नहीं है। इनके लिए लोकतंत्र, इनके लिए लोग नहीं, मेरे को पहले पूरी करने दीजिए, सीबी यादव जी का भी जवाब देने दीजिए। मेरे को 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड। इनके लिए संविधान और लोकतंत्र एक परिवार है, इसलिए लोकतंत्र और संविधान की बात ही ना करे तो बढ़िया। ये अभी कह रहे थे 25 जो भ्रमित कर रहे हैं वो तो आप सुन लीजिए रविंदर जी, ये भ्रमित ऐसे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 40 पंचायतें थी एक पंचायत समिति में। कहा है भैया, मेरे को गिनवाओ कौन कौन सी जगह 40 पंचायतें हैं। मैं गिनवाता हूं, बच्ची के अंदर 25 से ज्यादा, तुंगा के अंदर 15, फागी के अंदर 19, माधुराजपुरा के अंदर 14। उनका कहने का मतलब ये था, जितना मैं समझ रहा हूं, उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे बताओ ना, परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत बढ़ जाएंगी, ग्राम पंचायत बढ़ जाएंगी तो स्टाफ लगाना होगा, पैसों का आवंटन करना पड़ेगा, बजट लाना पड़ेगा। अब सुन लीजिए एक मिनट, अब सीबी यादव जी को सुनते हैं प्लीज। रविंदर जी, कहां बढ़ेगी? मुझे बताइए ना कहां बढ़ेगी। ये कह रहे हैं नहीं, कैसे बढ़ेगी? मैं ये जानना चाहता हूं कैसे बढ़ेगी। रविंदर सुनो, हम बता रहे हैं, एक बार वही सुन लेते हैं ना, उनको कैसे बता रहे हो, वो उनको कैसे बता रहे हैं? ये मैं पूछ रहा हूं, वो बताएं, बता रहे हैं कैसे बढ़ेगी मेरे को बोले भाई सीबी यादव। ये कह रहे हैं, मैं पूछ रहा, बताऊं ना, मैं रविंद्र पूछ रहा हूं, ये कह रहे हैं 40 पंचायतें हैं एक पंचायत समिति में, ये कह रहे हैं 40 पंचायतें हैं। ये इनके टाइम के कार्यकाल का बुलाते मेरे को पढ़ के बताते हैं। जी जी, इनके कार्यकाल का पढ़ाते हैं कि 40 थी, 25 रहेगी, इनके टाइम का है। अभी तक मंत्रिमंडलीय कमेटी ने परिसमन हुआ नहीं, ऐसा कोई आदेश निकाला। ठीक है, एक मिनट सीबी यादव जी थोड़ा धैर्य रखिएगा। मंत्रिमंडल कमेटी गठित की गई है, मदन दिलावर जी देख रहे हैं और जल्द ही इस पर लोकतंत्र सम्मत फैसला आएगा। रविंद्र एक चीज और बताना सर, बस मदन जी प्लीज, 10 सेकंड में एक चीज। मदन जी एक मिनट रुक जाइए सर, मेरे को बात ही पूरी नहीं करने दे रहे, मेरे शब्द तो पूरे जो रविंद्र जी, इस सरकार में मंत्रिमंडल कमेटियों का क्या वजूद है? आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर की भर्ती में मंत्रिमंडल कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। मंत्रिमंडल कमेटी से नहीं होता, इस सरकार में सारी चीजें जो है ना, दिल्ली से पर्ची आती है, वो क्या सोचते हैं उसके अनुसार होता है। काश राजस्थान सरकार ये सब कुछ कर रही होती। तो पहली चीज तो है कि इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नहीं, मुलाकात तो मुख्यमंत्री जी से की है ना आज। आप बताइए रविंद्र, सरपंचों ने मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी फिर आदेश को लेके दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से क्या आदेश मिलता है उसके अनुसार होते हैं। इसीलिए तो हमारा, अब तो हम बोलते तो मदन जी बड़ा चिड़ लगती है उनसे, इसीलिए तो हम कहते हैं भैया क्यों चिड़ लगेगी, हम तो बता रहे हैं ना सरकार चले, इसीलिए हमारा जो एक स्लोगन दिया गया है पश्चिम मुख्यमंत्री, वो इसीलिए तो दिया है हमने। लेकिन कोई बात नहीं, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या चुनाव टालना लोकतांत्रिक है? क्या चुनाव टालना संविधान सम्मत है? क्या चुनाव टालना इन पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम है? परिसीमन 5 साल पहले ही हुआ था, इससे क्या मजबूती मिल जाएगी? मतलब हमें लोकतांत्रिक मेरे को 10 सेकंड का जवाब देने दीजिएगा रविंद्र जी। करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। फंड फंक्शन और फंक्शनरीज का जो इनका अधिकार है, उनकी दिशा में एक शब्द बोले। इन्होंने दो चीज बोली है रविंद्र। राज्य के लोगों से भी कहता हूं, आपको 1.5 लाख लोगों को यह अधिकार दिया है, तो आपको इन संस्थाओं की मजबूती के अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। 29 विषय और 18 विषय आज तक इन संस्थाओं को नहीं मिले। इस दिशा के भीतर अगर एक कदम भी करते तो 10 सेकंड का मदन जी का जवाब फिर करना चाहिए ना। इन्होंने कहा क्या चुनाव टालना लोकतांत्रिक है, क्या चुनाव कराना? मैं तो भैया क्यों टाले थे आपने?
आपने पंचायत राज के चुनाव होने थे ना, कोविड के बाद में आप चाहते तो जनवरी में पूरे चुनाव करवा लेते ना। 11,341 पंचायत समितियों के टुकड़े क्यों किया आपने? आपने परिसमन नहीं किया। इनकी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जैसे ही कुर्सी पे शपथ ली, इन्होंने पहले दिन आदेश निकाला कमेटी का कि नगर निगम के चुनाव डायरेक्ट होंगे महापौर के, और फिर खुद ही के आदेश को पलटा कि नहीं डायरेक्ट नहीं होंगे, ये तो हम पार्षदों से करवाएंगे। तो ये कौन दो तरीके की बातें करता था वो मैं जानता हूं। दूसरा, इन्होंने कहा पर्ची मुख्यमंत्री। अगर इस राजस्थान में सुनिए क्या बात अगर वो मैं इनके पूरे सवाल का जवाब देने दीजिए, देखिए पूरे जवाब देने दीजिए। ये कह रहे हैं कि पर्ची मुख्यमंत्री, तो भैया लिफाफे के मुख्यमंत्री जो थे परशुराम मदेना के नाम पे चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री लिफाफा लेके आए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। सीपी जोशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, अम्मा के यहाँ से लिफाफा लाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा गया, अम्मा के यहाँ से लिफाफा लाए गए और मुख्यमंत्री बन गए। ये लिफाफों के मुख्यमंत्री एसपी मित्तल सर, ग्राम पंचायत की और अगर व्यवस्था की बात की जाए तो कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, लिफाफों का बीजेपी अपने हिसाब से काम किया। लेकिन सर तीन एक मिनट प्लीज मदन जी, पहली बार ले रहा हूँ इसलिए मैं अपेक्षा कर रहा हूँ आप दोनों शांत हो जाए। मित्तल सर, मध्य प्रदेश ने ग्राम पंचायतों में समिति बनाकर उनके अध्यक्ष को सरपंच बना दिया, एक्सटेंशन कर दिया इस तरह से। झारखंड में बात करें तो विधानसभा में विधेयक लाकर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया, और तीसरी तरफ उत्तराखंड में निवर्तमान सरपंचों को प्रमुख प्रशासक बना दिया गया। सरकार के पास क्या ऑप्शन दिखाई देते हैं? और चुनाव ना कराना और एक व्यवस्था बनाना क्या अलोकतांत्रिक होगा? देखिए रविंद्र, राजस्थान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है, एक बदलाव होने जा रहा है, उस सबका हमें स्वागत करना चाहिए। वन स्टेट वन इलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसकी ये सारी उसकी कवायद है, और ये जो पंचायत राज का सिस्टम हो चाहे स्थानीय निकाय का सिस्टम हो, पूरे सिस्टम को सुधारने की कवायद हम देख रहे हैं कि चाहे पंचायत राज के चुनाव हो 3-3 भागों में बटे हुए हैं, इसी प्रकार स्थानीय निकाय भी 3-3 4-4 भागों में बटे हुए हैं। किसी का कार्यकाल कभी समाप्त हो रहा है, किसी का कार्यकाल कभी समाप्त हो रहा है। सब तरफ जो मुझे लगता है कि पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अब यदि सुधारने की बात हो रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए अभी तक जो स्थिति सामने आ रही है क्या, जो पंचायत राज के चुनाव है, जैसा अभी आपने बताया कि वो सितंबर सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे यदि स्थानीय निकाय का चुनाव देखते हैं तो स्थानीय निकाय का चुनाव भी अधिकांश जनवरी 26 तक पूरा हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार दोनों जगह एक सा फार्मूला लागू करेगी, पंचायत राज में भी और स्थानीय निकाय में भी। आप पंचायत राज की भी बात कर रहे हैं कि जनवरी के अंदर कितनी पंचायत राज ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 49 स्थानीय निकायों का कार्यकाल 25 नवंबर का समाप्त हो चुका है। वहां पर अभी क्या नाम से किसी प्रशासक की नियुक्ति, अभी किसी की भी क्या जो स्थानीय निकाय के जो अध्यक्ष है सभापति है उनकी कोई नियुक्ति नहीं हुई है, वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए। मेरा ये मानना है कि इसमें सरकार को क्या नाम से धैर्य से काम करना होगा और एक सा फार्मूला होगा, चाहे वो झारखंड का फार्मूला हो चाहे वो क्या नाम से मध्य प्रदेश का फार्मूला। मुझे ऐसा लगता है कि विकास समितियां बना के जो सरपंच है या जो क्या नाम से स्थानीय निकाय के सभापति और नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको क्या नाम से प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी सरकार, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी कोई जब व्यवस्था बनेगी तो आपको लगता है कि सरपंचों के जो अधिकार हैं उसमें कमी आ सकती है, या फिर ऐसी भी व्यवस्था ना बन जाए कि सरपंच मनमानी पर करने लगे? फिर देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार, क्योंकि सभी जी के देखिए सरकार का अपना नियंत्रण होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार का नियंत्रण ग्राम पंचायतों पे नहीं है या स्थानीय निकायों पर नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा क्रांतिकारी का नाम से राजस्थान में बदलाव हो रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन होता है तो आप देखिए पूरे राजस्थान के अंदर एक से अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और जो भारत चुनाव की स्थिति को झेलते हैं वो बंद हो जाए। बिल्कुल। सीबी यादव साहब, जब हमने कृष्ण मुरारी दिलावर साहब से बात की उन्होंने भी ये कहा कि बातचीत में जो चर्चा हुई उसमें ये बात निकल कर आई कि 1 साल तक हो सकता है कि कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। और चर्चा में अब एसपी मित्तल सर ने भी अपनी जानकारी ये दी कि नगर निकाय की बात हो या फिर पंचायतों की बात हो, अगले साल यानी 2026 जनवरी तक सबका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये माना जा रहा है या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि 2026 में नगर निकाय के भी और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के भी चुनाव हो। तो 1 साल का वक्त है अभी। तो आपको कैसी लगती है व्यवस्था? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? पूरे देश में भी अगर बीजेपी शासित राज्यों में देखा जाए ना, पूरे देश में भी
तो ये ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में देखने को मिलेगा। और ये उदाहरण उत्तराखंड का ही देता हूं। उत्तराखंड में तो ये वन स्टेट वन इलेक्शन की बात भी नहीं है, वहां तो एक ही साथ है। अरे सर, झारखंड में तो आप है ना सहयोगी सरकार में, वहां पर तो विधानसभा में लेकर आ गए। नहीं, मैं आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। जो मध्य प्रदेश और झारखंड में 2020 के भीतर वो कोविड काल था, जब चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया था कि इन परिस्थितियों में चुनाव नहीं करवाया जा सकता। आपको पता होना चाहिए, सीएम जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनकी विधान परिषद का चुनाव भी टालना पड़ा था। तो वो परिस्थिति, विशेष परिस्थिति के भीतर इलेक्शन कमीशन ने कहा था। अभी कोई ऐसी विशेष राजस्थान में आपने नहीं कराए थे चुनाव, कभी भी कार्यकाल बढ़ाया नहीं। और कभी भी प्रशासक कोई विशेष, जैसे एक दो ग्राम पंचायत होती है ना विशेष, उनके भीतर होता था। ऐसा नहीं कि पूरे स्टेट में आप प्रशासक लगा दिए जाए। दूसरी चीज होता है रविंद्र जी, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, प्रशासक, ये प्रशासनिक इकाइयां बनाना ही तो इनका उद्देश्य है। प्रशासनिक इकाइयां नहीं, ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण है, ये राजनीतिक इकाइयां है। इनको प्रशासनिक इकाइयां बना देंगे तो फिर इनका वजूद क्या रह जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। मदन जी, पहले सुन लेते हैं। पंचायती राज को राजनीतिक इकाइयों की तरफ आगे बढ़े तो क्या प्रशासक जो होंगे उनको नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार होगा? नहीं। इलेक्टोरल मेरा ये कहना है राजनीतिक वन स्टेट वन इलेक्शन पर कांग्रेस को क्या ऐतराज है? ये तो अच्छी बात है कि अच्छा होता है। तो दूसरा ये कि जो कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि पंचायत राज के अंदर उनका बहुमत ज्यादा है, चाहे वो जिला परिषद में हो चाहे सरपंचों में हो। अब ये भी मान लो, ये सीपी यादव जी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये सत्ता का केंद्रीयकरण हो जाएगा। नहीं, जब अब उन्हीं सरपंच जो अभी निवर्तमान जो सरपंच जो निवर्तमान के जो हटेंगे सरपंच, उन्हीं सरपंचों की अध्यक्षता में भी मान लो कमेटी बढ़ती है या उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो कांग्रेस के फायदे की बात है ना, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा के लोग भी तो सरपंच में। ठीक है कृष्ण मुरारी जी, मैं क्लोजिंग रिमार्क के लिए आपके पास आऊंगा। मदन जी का जवाब ले लेता हूं पहले। मेरे को 10 सेकंड नहीं, मेरा एक जवाब ले लीजिए। देखिए, मैं सीबी यादव जी को बहुत प्रेम से सुना है। इन्होंने अभी कहा है कि हमने प्रशासक नहीं लगाए। मैं बिल्कुल मानता हूं रविंदर कि कोविड काल में चुनाव नहीं करा सकते थे, हम सरकार के साथ रहे और सरकार का समर्थन किया। लेकिन किस तरीके से सत्ता और दुरुपयोग किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूं। एक पंचायत समिति में 3 चुनाव होते हैं जिले में। पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है और जिला परिषद का चुनाव होता है। अगर ये जनवरी के अंदर, जनवरी में जो सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसमें पंचायत समिति के सदस्य या जिला परिषद का एक भी चुनाव नहीं कराया। जब वोट डल रहे थे तो जिला परिषद का भी डल सकता था और पंचायत समिति का भी डल सकता था। ये उस टाइम में जो कुर्सी और अल्पमत की सरकार बची हुई थी, वो अपनी सरकार को, सत्ता को बचाने के लिए और दिल्ली दरबार में जब भी हाजिरी के लिए बुलाया जाता था तो राजस्थान में कभी सरपंच का चुनाव करा दिया, कभी पंचायत समिति का चुनाव करा दिया, कहीं जिला परिषद का चुनाव करा दिया। डर है ना कि अब आप एक साथ चुनाव करा के, नगर पालिका एक साथ चुनाव करा के कुछ अब मैं एक चीज और बताता हूं। एक परिसमन का, जो परिसमन पे कहते हैं, 10 सेकंड दे दीजिए। परिसमन का एक उदाहरण देता हूं मैं, छोटा सा, 10 सेकंड में दे दूंगा। आप बस्सी में जाइएगा रविंदर जी, बस्सी के पास में 4 ग्राम पंचायतें हैं, सांबरिया, पालावाला, खजूरिया और बराला। यहाँ पे सरपंचों के चुनाव नहीं हुए। कारण क्यों हुआ? ये जनप्रतिनिधि कहते हैं ना, जहां गांव की छोटी इकाई है, काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 किलोमीटर दूर बस्सी को छोड़कर 25 किलोमीटर तुंगा के अंदर जोड़ा गया, वहां सरपंचों ने बहिष्कार किया। ठीक है कृष्ण मुरारी दिलावर जी, आपसे आखिर में मैं रिमार्क चाहूंगा, आपसे चाहूंगा जानना कि कितनी उम्मीद है गांव के कामकाज में अटके? जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, पूरी उम्मीद है कि वो गांव के विकास को चाहते हैं, गांव का विकास वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं रविंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि हमने 4 साल कांग्रेस के कार्यकाल को देखा है जी। कई बार मुख्यमंत्री जी से हमने मिलने के लिए कहा, हाँ, पंचायत राज मंत्री जी रमेश जी मीणा, उनसे मिलने का, कभी भी सरपंचों से नहीं मिले। और गांव की सरकार को, गांव के जो हमारा विकास है उसको पीछे ले गए, 50 साल पीछे ले गए। अभी 1 साल से हमारे सीबी यादव जी क्या बोल रहे हैं? भजनलाल जी की सरकार में, के शासनकाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की अशोक गहलोत जी से कोशिश की लेकिन मिला ही नहीं, पंचायती राज मंत्री नहीं मिले।